Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare। नमस्कार, रेडियो मानव रचना 107.8 पर मैं हूँ सरिता आपके साथ और शुरू हो चुका है कार्यक्रम आत्मदर्शन। श्रोताओं, जैसे कि आप सब जानते हैं, इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं बहुत सारे आध्यात्मिक प्रसंगों की, कथाओं की, और हमेशा की तरह स्टूडियो में मौजूद हैं रागलेखा दासी जी, चरणाश्रित युवाचार्य श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी जी की शिष्या। रागलेखा दासी जी, आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। हरे कृष्ण जी। रागलेखा दासी जी, आजकल हम बात कर रहे हैं इस कार्यक्रम में महाभारत के अंतर्गत जो बहुत सारी कथाएं हैं, प्रसंग हैं, वो आप हमको सुना रही हैं। और पिछले एपिसोड में आपने हमें सावित्री और सत्यवान की कथा सुनाई, जो बहुत ही रोचक थी, बहुत ही अधिक जो है लोगों को इससे जुड़ाव हुआ। और आज हमारे श्रोताओं के लिए आप कौन सी कथा लेकर आई हैं? आज हम कर्ण की कथा सुनेंगे। कर्ण की जन्म कथा, उनको कैसे सूर्यदेव ने चेतावनी दी, कैसे उनके बारे में सब कुछ जानते हैं। जी जी, बताइए हमारे श्रोताओं को। तो जी, जब पांडवों के वनवास के 12 वर्ष बीत गए, 13 वर्ष आरंभ हुआ, तो पांडवों के हितैषी इंद्र कर्ण से उनके कवच और कुंडल मांगने को तैयार हो गए, क्योंकि कर्ण के पास सोने के कवच और सोने के कुंडल थे जी। तो इंद्र कर्ण से लेना चाहते थे, क्योंकि उसके रहते हुए कर्ण को कभी भी मार नहीं सकते थे। तो जब सूर्यदेव को इंद्र का ऐसा विचार मालूम हुआ तो वे कर्ण के पास आए, क्योंकि सूर्य पुत्र है ना कर्ण। तो ब्राह्मण सेवी और सत्यवादी वीरवर कर्ण अत्यंत निश्चिंत होकर एक सुंदर बिछौने वाली बहुमूल्य सेज पर सोए हुए थे। सूर्यदेव पुत्र स्नेहवश अत्यंत दयाद्र होकर वेदवेता ब्राह्मण के रूप में स्वप्न अवस्था में उनके सामने आए। सत्यवादियों में श्रेष्ठ महाबाहु कर्ण, मैं स्नेहवश तुम्हारे परम हित की बात कहता हूँ, इस पर ध्यान दो। पांडवों का हित करने की इच्छा से देवराजेंद्र ब्राह्मण के रूप में तुम्हारे पास कवच और कुंडल मांगने के लिए आएंगे। किसी सत्पुरुष के मांगने पर तुम उसकी अभिष्ट वस्तु दे देते हो और स्वयं कभी किसी से कुछ नहीं मांगते, किंतु यदि तुम अपने जन्म के साथ ही उत्पन्न हुए इन कवच और कुंडलों को दे दोगे तो तुम्हारी आयु क्षीण हो जाएगी और तुम्हारे ऊपर मृत्यु का अधिकार हो जाएगा। जब तक तुम्हारे पास ये कवच और कुंडल रहेंगे, तब तक युद्ध में तुम्हें कोई शत्रु नहीं मार सकता। ये रत्नमय कवच कुंडल अमृत से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए यदि तुम्हें प्राण प्यारे हैं तो इनकी अवश्य रक्षा करना। कर्ण ने पूछा, भगवान आप मेरे प्रति अत्यंत स्नेह दिखाते हुए मुझे उपदेश दे रहे हैं, यदि इच्छा हो तो बताइए इस ब्राह्मण वेश में आप कौन हैं? ब्राह्मण ने कहा, हे तात मैं सूर्य हूँ, मैं स्नेहवश ही तुम्हें ऐसी सम्मति दे रहा हूँ। तुम मेरी बात मानकर ऐसे ही करो, इसी में तुम्हारा विशेष कल्याण है। कर्ण बोले, आपको प्रसन्न रखते हुए मैं प्रेम पूर्वक ये निवेदन करना चाहता हूँ कि यदि आप मुझे प्यार करते हैं तो इस व्रत से मुझे विचलित ना करें। सूर्यदेव, संसार में मेरे इस व्रत को सभी लोग जानते हैं कि मैं श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांगने पर अपने प्राण भी अवश्य दान कर सकता हूँ। यदि देवश्रेष्ठ इंद्र पांडवों के हित के लिए ब्राह्मण का वेश धारण करके मेरे पास भिक्षा मांगने के लिए आएंगे तो मैं उन्हें दिव्य कवच कुंडल अवश्य दे दूंगा। इससे तीनों लोगों में मेरा जो नाम हो रहा है उस पर बट्टा नहीं लगेगा। मेरे जैसे लोगों को यश की ही रक्षा करनी चाहिए, प्राणों की नहीं। संसार में यशस्वी होकर ही मरना चाहिए। सूर्य ने कहा, कर्ण मैं तुमसे फिर भी कहता हूँ, तुम मांगने पर भी इंद्र को अपने कुंडल मत देना, क्योंकि इन कुंडलों से युक्त रहने पर तो अर्जुन और उसका सखा स्वयं इंद्र भी तुम्हें युद्ध में परास्त करने में समर्थ नहीं है। इसलिए यदि तुम अर्जुन को जीतना चाहते हो तो दिव्य कुंडल इंद्र को कदापि में मत देना। कर्ण बोले, मैं आपको सिर झुकाता हूँ, आपको प्रसन्न रखते हुए बार बार यही प्रार्थना करता हूँ, आप मेरे अपराध क्षमा करें और मेरे इस व्रत का अनुमोदन करें, जिससे कि याचना करने पर भी मैं इंद्र को अपने प्राण भी दान कर सकूं। सूर्य बोले, अच्छा यदि तुम अपने ये दिव्य कवच कुंडल दो ही तो अपने विजय के लिए उनसे ये प्रार्थना करना कि देवराज आप मुझे अपनी शत्रु का संहार करने वाली अमोघ शक्ति दीजिए, तब मैं आपको कवच और कुंडल दूंगा। ऐसा कहकर भगवान सूर्य अंतर्ध्यान हो गए और दूसरे दिन जब समाप्त करने के
अनंतर कर्ण ने ये सब बातें सूर्य नारायण से कही। उन्हें सुनकर भगवान भास्कर ने मुस्कुराकर कहा, ये कोरा स्वप्न ही नहीं है, सब सच्ची घटना है। तब कर्ण भी उनकी बातों को ठीक समझकर शक्ति पाने की इच्छा से इंद्र की प्रतीक्षा करने लगा। ये कवच कुंडल कैसे थे, इसकी पुरानी बात है कि एक बार राजा कुंती भोज के पास एक महान तेजस्वी ब्राह्मण आया तथा हाथ में दंड लिए हुए था। उसके शरीर से तेज चमक रहा था, वाणी मधुर थी, तप और स्वाध्याय ही उसके आभूषण थे। उन ब्राह्मण देवता ने राजा से कहा, राजन, मैं आपके घर भिक्षा मांगने के लिए आया हूँ, किंतु आपको या आपके सेवकों को मेरा कोई अपराध नहीं करना होगा। यदि आपको रुचि हो तो मैं इस प्रकार आपके यहाँ रहूंगा और इच्छा अनुसार आता जाता रहूंगा। राजा कुंती भोज ने प्रेम पूर्वक उनसे कहा, महामते, मेरी पृथा नाम की एक कन्या है। वह बड़ी सुशीला, सदाचारिणी, संयमशीला, भक्तिमती है। वही पूजा और सत्कार पूर्वक आपकी सेवा किया करेगी। पृथा के पास जाके कहा, बेटी, ये महाभाग ब्राह्मण देवता हमारे यहाँ ठहरना चाहते हैं और मैंने तुझ पर पूरा भरोसा रखकर इनकी बात स्वीकार कर लिया है। इसे किसी भी प्रकार मेरी बात को झूठी मत होने देना। ये जो मांगे वह चीज बिना अन्न खाए देती रहना। ब्राह्मण परम प्रसन्न हो गए। ब्राह्मणों को नमस्कार करने से ही सूर्यदेव आकाश में प्रकाशित होते हैं। बेटी, इन ब्राह्मण देवता की परिचर्या का भारी अब इस समय मैं तुझे सौंप रहा हूँ। तू नियम पूर्वक नित्य प्रति इनकी सेवा करती रहना। इस नगर में अथवा अंतपुर में ऐसा कोई पुरुष नहीं जान पड़ता जो तुझसे संतुष्ट हो। तू वसुदेव की बहन है और मेरी संतानों में सर्वश्रेष्ठ है। राजा शूरसेन ने ऐसी प्रतिज्ञा की थी कि अपनी प्रथम संतान को मैं आपको दूंगा। इस प्रतिज्ञा के अनुसार ही उनके देने से तू मेरी पुत्री हुई। सो बेटी, तू दर्द, दम, अभिमान को छोड़कर इस वरदायक ब्राह्मण देवता की सेवा करेगी तो अवश्य ही कल्याण प्राप्त करेगी। मैं बहुत सावधान रहकर इन ब्राह्मण देवता की सेवा करूंगी, कुंती ने कहा। ब्राह्मणों की पूजा करना तो मेरा स्वभाव ही है। ऐसा कहकर प्रण यशस्वी कुंती भोज ने उन ब्राह्मण देवता को अपनी कन्या सौंप दी। उनसे कहा, ब्राह्मण, ये मेरी कन्या छोटी आयु की है और बहुत सुख से पली है। यदि इससे कोई अपराध हो जाए तो उस पर ध्यान ना दें। इसके पश्चात राजा ने प्रसन्न होकर हंस और चंद्रमा के समान श्वेत प्रसाद में ले जाकर रखा। वहाँ अग्निशाला में उनके लिए एक तेजस्वी आसन बिछाया गया और इस प्रकार पूरी उदारता से उन्हें भोजन आदि की समस्त वस्तुएं भी समर्पित की गई। राजपुत्री प्रथा भी आलस्य और अभिमान को एक और रखकर उनकी परिचर्या में दक्षित होकर लग गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके उस तपस्वी ब्राह्मण को पूर्णतया प्रसन्न कर दिया। उनका व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं, कभी ऐसा भोजन मांगते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता। तथा उनके सब काम इस प्रकार कर देती थी मानो उसने पहले से ही तैयारी कर रखी हो। वह शिष्य, पुत्र और बहन के समान उनकी सेवा में तत्पर रहती थी। उसके शील, स्वभाव और संयम से ब्राह्मण को बड़ा संतोष हुआ और उसके कल्याण के लिए पूरा प्रयत्न करने लगे। कुंती भोज सायकाल और सवेरे दोनों समय प्रथा से पूछा करते थे, बेटी, ब्राह्मण देवता तुमसे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न है? तो वे कहती कि हाँ, वे खूब प्रसन्न है। इस प्रकार पूरा एक वर्ष बीत जाने पर उन विप्रवर को प्रथा का कोई दोष नहीं दिखाई दिया। वे बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे, कल्याणी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तू मुझसे ऐसा वर मांग ले जो इस लोक में मनुष्यों के लिए दुर्लभ है। कुंती ने कहा, हे विप्रवर, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न है। मेरा सब काम तो इसी से सफल हो जाएगा। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। ब्राह्मण ने कहा, भद्रे, यदि तू कोई वर नहीं मांगती तो देवताओं का आवाहन करने के लिए मुझसे ये मंत्र ग्रहण कर। इस मंत्र से तू जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। उसकी इच्छा हो अथवा ना हो, वह मंत्र के प्रभाव से शांत होकर सेवक के समान तेरे आगे विनीत हो जाएगा। ब्राह्मण देवता के ऐसे कहने पर पिता शाप के भय से दूसरी बार उनसे मना नहीं कर सकी। पिता को मंत्र दान करके उन्होंने कुंती भोज से कहा, राजन, मैं तुम्हारे यहाँ बड़े सुख से रहा, तुम्हारी कन्या ने सब प्रकार से संतुष्ट रखा, अब मैं जाऊंगा। ऐसा कहकर वे वहीं अंतर्धान हो गए। उन ब्राह्मण देवता के चले जाने पर कन्या मंत्रों के बलाबल के विषय में विचार करने लगी। उसने सोचा, उन महात्मा जी ने मुझे एक ऐसे मंत्र दिए, मैं शीघ्र ही इनकी शक्ति की परीक्षा करूंगी।
एक दिन मैं महल में खड़ी हुई उदय हुए सूर्य की ओर देख रही थी। उसी समय उसकी दृष्टि दिव्य हो गई और उस दिव्य दृष्टि कवच कुंडल धारी सूर्य नारायण के दर्शन होने लगे। उसने आचमन और प्राणायाम करके सूर्य देव का आवाहन किया। इससे तुरंत ही वे उसके पास आ गए। उन्होंने बड़े मधुर वाणी से कुंती से कहा, भद्रे, इस मंत्र की शक्ति से मैं बलात् तेरे अधीन हो गया हूँ, बता मैं क्या करूँ। अब तू जो चाहेगी वही मैं करूँगी। कुंती ने कहा, आप जहाँ से आए हैं वहीं पधार जाइए। मैं तो कौतूहल से ही आपका आवाहन किया था मैंने, तो इसके लिए आप मुझे क्षमा करें। जी, बहुत ही खूबसूरत प्रसंग चल रहा है और कर्ण की जन्म कथा जान रहे हैं और अभी कुंती जी का जो ये प्रसंग रागलेखा दासी जी बता रही हैं, आगे और भी बहुत ही रोचक है, ये जानेंगे रागलेखा दासी जी से इसको। जी रागलेखा दासी जी, आगे बताइए। सूर्य बोले, तन्वी, तू मुझसे जाने को कहती है तो मैं चला जाऊंगा, परंतु देवता का आह्वान करके उसे बिना कोई प्रयोजन सिद्ध किए लौटा देना न्याय अनुकूल नहीं है। सुंदरी, तेरी ऐसी इच्छा थी कि सूर्य से मेरा पुत्र हो, तो इस लोक में अतुलित पराक्रमी और कवच और कुंडल धारण किए हो, अतः तू अपनी शरीर समर्पित कर दे। इससे तेरा संकल्प है वैसा ही पुत्र उत्पन्न होगा। कुंती बोली, आप अपने विमान पर बैठकर पधारिए। अभी मैं कन्या हूँ, इसलिए ऐसा अपराध करना मेरे लिए बड़े दुख की बात होगी। मेरे माता पिता और गुरुजन हैं, उन्हें ही इस शरीर को दान करने का अधिकार है। मैं धर्म का लोप नहीं करूंगी। लोक में स्त्रियों के लिए सदाचार की ही पूजा होती है। मैंने मूर्खता से मंत्र के बल की परीक्षा करने के लिए आपका आह्वान किया था, तो भगवान मुझे बालिका जानकर अपराध क्षमा करें। कुंती बोली, मुझसे जो पुत्र उत्पन्न करें वह जन्म से ही उत्तम कवच और कुंडल पहने हुए हो और मेरे साथ आपका समागम हो सकता है, किंतु वह बालक पराक्रम, रूप, ओज, सत्य और धर्म से संपन्न होना चाहिए। सूर्य ने कहा, राजकन्या, मेरी माता अदिति से मुझे जो कुंडल और उत्तम कवच मिले हैं वे ही मैं इस बालक को दूंगा। अच्छा। तब भगवान भास्कर ने उसे अपने तेज से उसे मोहित कर दिया, योग शक्ति से उसके भीतर प्रवेश करके गर्भ स्थापित किया, उसके कन्यात्व को दूषित नहीं किया। उसके अंतपुर में रहने वाली एक धाय के सिवा किसी स्त्री को ये बात पता न चली। सुंदरी प्रथा ने यथा समय एक देवता के समान कांतिमान बालक को उत्पन्न किया और सूर्यदेव की कृपा से वे कन्या ही बनी रही। वे बालक अपने पिता के समान ही शरीर पर कवच और कानों में कुंडल पहने हुए था। उसके नेत्र सिंह के समान और कंधे बैल के समान थे। प्रथा ने धात्री की से सलाह करके कुटारी मंगवाई। उसने अच्छी तरह कपड़े बिछाए और ऊपर चारों ओर मोम चुपड़ दिया। फिर उसी में उस नवजात शिशु को लिटाकर ऊपर से ढक्कन लगाकर अश्व नदी में छोड़ दिया। उस पिटारी को जल में छोड़ते समय कुंती ने रो रो कर जो शब्द कहे थे वे सुनो। बेटा, नभचर, स्थलचर, जलचर, जीव और दिव्य प्राणी से जब मंगल करें, तू कभी विदेश में भी मिलेगा तो इन कवच और कुंडलों से मैं तुझे पहचान लूंगी। इस प्रकार करुणा पूर्वक बहुत विलाप किया और फिर अत्यंत व्याकुल होकर धात्री के साथ राजमहल में लौट गई। वे पिटारी तैरती तैरती अश्व नदी से चंबल नदी में गई और वहाँ यमुना में पहुंच गई। फिर यमुना में बहती बहती वह गंगा जी में चली गई और जहाँ अधिरथ सूत रहता था। इसी समय राजा धृतराष्ट्र का मित्र अधिरथ अपनी स्त्री के साथ गंगा तट पर आया। स्त्री राधा संसार में अनुपम रूपवती थी, किंतु उसके कोई पुत्र नहीं हुआ था। दैव योग से उसकी दृष्टि गंगा जी में बहती हुई पिटारी पर पड़ी। उस बालक को देखकर अधिरथ और उसकी स्त्री के नेत्र विस्मय से खिल गए। अधिरथ ने उसे गोद में लेकर अपनी स्त्री से कहा, प्रिय, मैंने जब से जन्म लिया है तब से आज तक ऐसा विचित्र बालक नहीं देखा। मैं पुत्रहीन था, इसलिए अवश्य देवताओं ने मुझे पुत्र दिया। और ये कहकर उसने बालक उसने राधा को दे दिया। उसका नियम अनुसार वह पालन करने लगी और स्वर्णमय कुंडल पहने देखकर धावने ने इसका नाम वसुसेन रखा। इस तरह अतुलित पराक्रमी बालक सूत पुत्र कहलाया और वसुसेन या वृक्ष के नाम से विख्यात है। दिव्य कवचधारी होने से प्रथा ने भी दूतों द्वारा मालूम करा लिया कि उसका श्रेष्ठ पुत्र अंग देश के एक सूत के घर पल रहा है। अधिरथ ने जब देखा कि जब ये बड़ा हो गया है तो उसे विद्या उपार्जन के लिए हस्तिनापुर भेज दिया। वहाँ द्रोणाचार्य के पास जाकर अस्त्र विद्या सीखने लगा। इस प्रकार दुर्योधन के साथ उसकी मित्रता हो गई। महान धनुर्धर होकर वह संपूर्ण लोकों में प्रसिद्ध हो गया। कर्ण का नाम सूर्य द्वारा कुंती के उदर से हुआ था
और पालन सूत परिवार में कर्ण को कवच कुंडल युक्त देखकर महाराज युधिष्ठिर ने उसे युद्ध में अजय समझते थे और इसी से उन्हें चिंता रहती थी। महाराज कर्ण मध्याह्न में जल में खड़े होकर हाथ जोड़कर सूर्य की स्तुति किया करते थे। उसी समय ब्राह्मण लोग धन पाने की इच्छा से उनके पास जाते थे, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी वस्तु नहीं थी जिसे वे ब्राह्मणों को ना दे सके। एक दिन देवराज इंद्र ब्राह्मण का रूप धारण करके कर्ण के पास आए। भिक्षाम देही ऐसा कहा। उस पर कर्ण ने कहा, पधारिए, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपको सुवर्ण विभूषिता स्त्रियां दूं या फिर गाँवों वाले गाँव अर्पण करूं, आपकी क्या सेवा करूं? ब्राह्मण ने कहा, इनकी मुझे इच्छा नहीं है। यदि आप वास्तव में सत्य प्रतिज्ञ हैं तो जन्म के साथ उत्पन्न हुए कवच और कुंडल हैं जो आपके, ये है, हमें उतार के दे दीजिए। आपसे मुझे इन्हीं को लेने की उतावली है। कर्ण का विप्रवर, मेरे साथ उत्पन्न हुए कवच कुंडल अमृतमय है, इनके कारण तीनों लोकों में मुझे कोई नहीं मार सकता। आप मुझसे विस्तृत और शत्रुहीन पृथ्वी का राज्य ले लीजिए। इन कवच कुंडलों को देकर तो मैं शत्रुओं का शिकार बन जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने कर्ण ने कहा, आप साक्षात देवराज हैं, आपको भी मुझे कोई वर देना चाहिए। इंद्र ने कहा, तुम एक वज्र को छोड़कर मुझसे कोई भी चीज मांग सकते हो। कर्ण बोले, इंद्रदेव, आप इन कवच और कुंडलों के बदले में मुझे अपनी अमोघ शक्ति दें, जो संग्राम में अनेक शत्रुओं का संहार करने वाली है। इंद्र बोले, मुझसे मेरी शक्ति ले लो, किंतु इसके साथ शर्त यह है कि मेरे हाथ से छूटने पर ये शक्ति अवश्य ही सैकड़ों शत्रुओं का संहार करती है और फिर मेरे पास ही लौट आती है। कर्ण का, देवराज, मैं भी केवल एक ही शत्रु को मारना चाहता हूँ जो घनघोर युद्ध में गरज गरज कर मुझे संतप्त कर रहा हो और जिससे भय उत्पन्न हो रहा है। इंद्र बोले, किंतु जिसे तुम मारना चाहते हो उसकी रक्षा तो भगवान श्री कृष्ण करते हैं, अर्जुन की। अच्छा। इंद्र बोले, एक बात और है कि यदि दूसरे शस्त्र रहते हुए प्राणांत संकट उपस्थित होने पर पहले ही तुम प्रमादवश इस अमोघ शक्ति को छोड़ दोगे, ये तुम्हारे ऊपर ही आ पड़ेगी। कर्ण बोले, आपके कथन अनुसार मैं आपकी शक्ति को बड़े भारी संकट पड़ने पे ही छोड़ूंगा, ये मैं सच सच कहता हूँ। तब उस प्रज्वलित शक्ति को लेके कर्ण एक पैने शस्त्र से अपने समस्त अंगों को छीलकर कवच उतारने लगे। देवता लोग दुंदुभी बजाने लगे और दिव्य पुष्पों की वर्षा करने लगे। इस प्रकार अपने शरीर से उधेड़ कर उन्होंने वह खून से भिगा हुआ दिव्य कवच इंद्र को दे दिया और दोनों कुंडलों को भी कान से काट कर उन्हें सौंप दिया। इस दुष्कर कर्म के कारण वह कर्ण कहलाए। अच्छा। जब धृतराष्ट्र के पुत्रों ने को कर्ण के ठगे जाने का समाचार मालूम हुआ तो वे बड़े ही दुखी हुए। उनका सारा गर्भ ढीला पड़ गया और वनवासी पांडवों ने कर्ण की ऐसी परिस्थिति में पड़ा सुना तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। जब पांडवों को कर्ण की ऐसी परिस्थिति का पता चला तो वे बड़े प्रसन्न हो गए। जी श्रोताओं, आज बहुत ही खूबसूरत प्रसंग जाना हमने कर्ण की जन्म कथा कि किस तरह से सूर्यपुत्र कहलाए, कुंती जी के गर्भ से इनका जन्म हुआ। लेकिन ये जो प्रसंग था ये बहुत ही खूबसूरत प्रसंग था जो आज हमने इस महाभारत में समाहित कथाओं प्रसंगों के अंतर्गत आपको बताया। तो श्रोताओं, इसी तरह अगले एपिसोड में भी आपको और कथाएं और प्रसंग सुनाते रहेंगे, लेकिन आज के लिए बस इतना ही। तो राग लेखा दासी जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए। हरे कृष्ण। जी तो श्रोताओं, आज कार्यक्रम आत्मदर्शन में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत और आप सुनते रहिए रेडियो मानव रचना 107.8 पर आने वाले अन्य कार्यक्रमों को।